सत्यराम दादू दयाल जी महाराज निष्कर्मी पतिव्रता के अंग के अंतर्गत पतिव्रता स्त्री अपने पतिव्रत धर्म का किस प्रकार से पालन करती है और जो परमात्मा को ही पति मानते हैं इस प्रकार के साधक, वो अपने परमात्मा के प्रति जो व्रत ले रखा है अनन्य भाव का, उसको वो कैसे पालन करते हैं, इस बात का वर्णन दादू जी महाराज आज कर रहे हैं। दादू जी महाराज कहते हैं, नारी पुरुषा देख कर पुरुषा नारी होय, दादू सेवक राम का शीलवंत है सोय। शील का वर्णन कर रहे हैं दादू जी महाराज। पतिव्रता स्त्री क्या करती है, अपने पति को ही पुरुष के रूप में मानती है। इसके अलावा जितने भी पुरुष हैं उन सबको वो स्त्री रूप में ही देखती है। उसके दृष्टि के अंदर केवल पुरुष यदि कोई है तो पति है और सारी स्त्रियां ही हैं। और जिन्होंने पत्नी व्रत धारण कर रखा है उनके हिसाब से केवल वो अपनी पत्नी को ही पत्नी मानते हैं और सबको पुरुष ही मानते हैं। तो दादू जी महाराज ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से पतिव्रता स्त्री अपने पति को ही पुरुष मानती है और वो सबको स्त्री ही मानती है, ठीक इसी प्रकार से परमात्मा के जो साधक भक्त हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व परमात्मा को ही मान रखा है, वो अन्य देवी देवताओं को तो अपने समान ही दास समझते हैं। स्वामी तो केवल एकमात्र परमात्मा ही है और जितने भी देवी देवता हैं वो तो जैसे वो स्वयं परमात्मा का दास है, ऐसे सारे देवी देवता सब परमात्मा के दास हैं। इस प्रकार का दृष्टिकोण साधक लोग रखते हैं। वही बात कह रहे हैं दादू जी बात, नारी पुरुषा देख कर पुरुषा नारी होय, दादू सेवक राम का शीलवंत है सोय। इस प्रकार से शील का पालन करते हैं पतिव्रता स्त्री और पतिव्रत युक्त साधक लोग। और कहते हैं दादू जी महाराज कि दादू नारी पुरुष को जाने जे वसु होय, पीव की सेवा ना करे कामन गारी सोय। दादू नारी पुरुष को जाने जे वश होय। हर स्त्री चाहती है कि उसका पति उसके वश में रहे, परंतु गलती कहाँ होती है, पीव की सेवा ना करे। अपने पति की तो सेवा करते नहीं है, उससे तो झगड़ा करती है, उसे कहने के अनुसार नहीं चलती है। और दूसरे साधुओं के पास में, संतों के पास में, पंडितों के पास में, पुरोहितों के पास में, ये जो जादू टोना करने वाले तांत्रिक लोग हैं उनके पास में जाती रहती है और उनसे पूछती है कि मेरा पति कैसे वश में हो। अरे जो वास्तविक कारण है परमात्मा को अपने पति को वश में करने का, वो तो वो करती नहीं है। तो वो जिस प्रकार से पति को वश में करने की इच्छा से युक्त स्त्री तांत्रिकों के पास में, मांत्रिकों के पास में, साधु सन्यासियों के पास में जाती है और उसकी सेवा नहीं करती है, ठीक इसी प्रकार से जो जीवात्माएं हैं वो भगवान की अनन्य भक्ति तो करते नहीं है और वो जो है ऐश्वर्य को अनुभव करना चाहती है, तो वह जीवात्मा भक्त नहीं है। उनका वो जो कामना युक्त जो व्यवहार है वो निष्फल है। एक दृष्टांत के माध्यम से समझो
एक हुरम अपने बादशाह को वश में करना चाहती थी और वो एक फकीर के पास में गई और जाकर के कहती है कि महाराज इस प्रकार का कोई मंत्र बताओ ताकि बादशाह मेरे वश में हो जाए। फकीर ने कोई मंत्र लिख करके और ताबीज बना करके दे दिया और कहा कि इसको गले में डाल लो अथवा हाथ के बांध लो, परंतु एक काम और करना पड़ेगा कि बादशाह के अनुकूल चलना पड़ेगा, बादशाह की सेवा करनी पड़ेगी। फकीर के अनुसार वो हुरम बादशाह की सेवा करने लगी, बादशाह के अनुकूल चलने लगी। 5-6 महीने बाद में 1 साल के अंदर वो बादशाह हुरम के अनुकूल हो गया और बादशाह कहता है कि आजकल तो मैं तुम्हारे बस में हो गया। तो हुरम कहती है कि आप ऐसे बस में नहीं हुए हो, इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं। तो बादशाह ने पूछा कि तुमने क्या किया? कि मैं इस प्रकार से फकीर के पास में गई और फकीर ने जो है मेरे को मंत्र लिख करके दिया, तंत्र बना करके दिया और उसको मैंने गले में डाला, तब जाकर के आप वश में हुए हो। तो बादशाह ने कहा वो तंत्र बताना कौन सा है। तो तंत्र बताया, उसको खोला ताबीज़ को, तो ताबीज़ में लिखा हुआ था कि टामन टूमन हे सकी भूल करो मत कोई, पति कहे सो कीजिए आपने बस होए। अरे ये टामन टूमन में मंत्र जंत्र तंत्र के अंदर कोई दम नहीं है, इनको तो भूल करके मत करो। पति कहे सो कीजिए, पति के अनुकूल चलो, पति की सेवा करो तो आप ही बस होए। तो वो जो है पति अपने आप ही बस में हो जाएगा। जिस प्रकार से व्यवहार के अंदर कोई स्त्री अपने पति को वश में करना चाहती है तो उसके अनुकूल चलेगी, उसकी सेवा करेगी तो वश में हो जाएगा। इसी प्रकार से जो साधक परमात्मा की भक्ति करेगा, निष्काम भक्ति करेगा, ऐश्वर्य और कामनाओं के अंदर अपने मन को नहीं लगाएगा तो वो परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। वही बात दादू जी महाराज बताते हैं, दादू नारी पुरुष को जाने जे वस होय, पीव की सेवा ना करे कामन गारी सोय। पीव की सेवा करना चाहिए। और ये तंत्र मंत्र में क्या दम रखा है, ये तो सब व्यर्थ की बात है। कबीरदास जी महाराज भी कहते इसी मामले में कि कबीर नवसत सती कामणी साजी कामणी, तनमन रही संजोय, पीव के मन भावे नहीं, पट्टम की क्या हो। 16 श्रृंगार कर लिए स्त्री ने, परंतु पति की सेवा नहीं करती है। तो केवल 16 श्रृंगार से ही जो है पति वश में नहीं होगा। ये तो पाखंड है। ऊपर के जो है ड्रेस पहनने से, गहने पहनने से, सुंदर दिखने से क्या होने वाला है? इससे कोई पति वश में होता है क्या? पति तो जो है सेवा से ही वश में होगा। तो सेवा करनी चाहिए महाराज। ये पाखंड करने से परमात्मा वो पति वश में नहीं होगा। इसी प्रकार से हम परमात्मा की भक्ति तो करें नहीं और अष्टसिद्धि नवनिधि ऐश्वर्य सुख और शांति चाहें महाराज, ये संभव नहीं है। परमात्मा का भजन करना चाहिए, परमात्मा के अंदर लोल लगानी चाहिए, परमात्मा के अंदर श्रुति लगानी चाहिए, दया परोपकार आदि कार्य करने चाहिए, तब शांति मिलेगी महाराज। भक्ति तो करते नहीं है और ऐश्वर्य चाहते हैं। ये व्यभिचारी के लक्षण है, साधक के लक्षण नहीं है। ये बात कहते हैं दादू जी महाराज। और कहते हैं दादू जी महाराज, दादू तज भरतार को पर पुरुषारत होय, ऐसी सेवा सब करे राम न जाने सोय। कामनाओं से युक्त होकर के जिस प्रकार की स्त्री अपने भरतार को छोड़ करके और दूसरे से संपर्क करती है, दूसरे से चाहती है कि मेरी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, वो एक तरह से व्यभिचार है। इसी प्रकार से परमात्मा से जो है इच्छा न रख करके, परमात्मा की भक्ति न करके, और जो साधक नाना देवी देवताओं की आराधना करता है, पूजा करता है, मंदिरों में जाता है, तीर्थ यात्रों में जाता है, व्यर्थ के व्रत करता है, कथाओं में जाता है और परमात्मा की भक्ति नहीं करता है,
तो वो उसी प्रकार से व्यर्थ है जिस प्रकार से कोई स्त्री अपने पति को छोड़ करके और दूसरे जो है मतलब पुरुष के पास में अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए जाती है। इसी प्रकार से ऐसी सेवा सब करे रामन जाने सो। जो इस प्रकार के जो सेवा करेंगे, जो परमात्मा को छोड़ करके और नाना देवी देवताओं की पूजा करेंगे, तो वो परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान पाएंगे, वो निरंजन निराकार के स्वरूप को नहीं जान पाएंगे, वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे महाराज। वो गलत मार्ग पर चल रहे हैं। एक अनन्य भाव से परमात्मा की आराधना करनी चाहिए, अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार से पति पत्नी पतिव्रता के लिए पति ही पूजनीय है, इसी प्रकार से साधक के लिए परमात्मा ही पूजनीय है और देवी देवता नहीं महाराज। गीता के अंदर कहते हैं कृष्ण भगवान, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रबद्धन्ते नराधमा। जो दुष्कर्म करने वाले हैं, जो मूढ़ हैं, जो नराधम है, माया प्रीत ज्ञाना, माया से जिनका ज्ञान अपहृत हो गया है, आश्रम भाव आश्रिता, जो आश्रम भाव को प्राप्त हो गए हैं, वो मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि मेरे को कौन प्राप्त कर सकता है? तो ये बात बताते हुए कृष्ण भगवान कहते हैं, ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येव योगेन माम ध्यायन्ते उपासते। जो संपूर्ण कर्मों को मेरे ही समर्पित कर दे और अनन्य योग से मेरा ही ध्यान करे, मेरे में ही सुरती लगावे, मेरे में ही वृत्ति लगावे, वो मेरे को प्राप्त हो सकते हैं। तेसा मैं समुद्धरता, ऐसे भक्तों का मैं उद्धार करता हूँ मृत्यु संसार सागरात। इस मृत्यु लोक रूपी संसार जो सागर है, इससे मैं उसको पार कर देता हूँ। भवामी नचरात पार्थ है मैया वैसे चेतसाम। जिन्होंने अपना मन मेरे अंदर लगा रखा है, मैं ऐसे भक्तों का जो है उद्धार कर देता हूँ, मैं संसार सागर से उनको पार कर देता हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये है महाराज कि जो पतिव्रता जो स्त्रियां हैं, उनको पति के अनुकूल चलना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। और जो पतिव्रत के जो साधक हैं, जो परमात्मा के साधक हैं, उनको अनन्य भाव से परमात्मा की सेवा करनी चाहिए। अन्य देवी देवताओं की सेवा के अंदर उनको अपना मन नहीं लगाना चाहिए और ऐश्वर्य आदि की कामना नहीं करनी चाहिए महाराज। जो ऐश्वर्य आदि की कामना करता है, ये व्यभिचार है। तो यहाँ दादू जी महाराज इन साखियों के अंदर शील व्रत कैसे किया जाए कि पति जो है, पत्नी जो पतिव्रता स्त्री है, अपने पति को छोड़ करके और सबको स्त्री ही माने। इसी प्रकार से जो पतिव्रत साधक है, वो अपने परमात्मा को, निरंजन निराकार को छोड़ करके और सभी देवी देवताओं के अपने समान ही सेवक और दास माने। महाराज जी पतिव्रत साधक के लक्षण हैं। इस प्रकार से दादू जी महाराज इन साखियों के अंदर पतिव्रत धर्म का वर्णन किया है। सत्यराम।